Hello and Assalamu alaikum. I am Alvina Chhapra and I'll be making teriyaki chicken for you guys today. I always recommend कि आप लोग रेसिपीज़ जो हैं वो एग्जैक्टली फ़ॉलो करें. अगर मैंने मेजरमेंट्स ग्राम्स में दी हुई हैं तो आप उनको उसी तरह करें. अगर मैंने कप्स और टीस्पून्स के साथ दी हुई हैं तो आप उस तरह करें. इट्स ऑलवेज़ बेटर. आई ऑलवेज़ राइट मेरी रेसिपीज़ विद मेजरमेंट्स एज़ वेल. आपके जो चिकन वगैरह है वो ग्राम्स में, ताकि इट्स ईजी फॉर वेट वॉचर्स के वो अपनी कैलोरीज़ जो हैं इसके साथ काउंट करके खा सकें. प्लस मुझे लगता है कि अगर रेसिपी के आपके रॉ इंग्रेडिएंट्स आपने मेजर किए हुए हों तो आपकी रेसिपी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफेक्टली इट टर्न्स आउट फाइन. We'll be using salt, black pepper and garlic powder to marinate your chicken. Furthermore, we'll need half egg, corn flour and all-purpose flour to coat it and fry your chicken. जिन लोगों के पास घर में गार्लिक पाउडर नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन. आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं या आप लोग इसको लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता है उसके साथ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और अगर सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी नहीं है तो दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन. यू कैन स्किप दिस. इट्स ओनली टू एनहांस द फ्लेवर. सॉल्ट और ब्लैक पेपर आर मोर देन इनफ. आई एडेड ऑल माई सॉल्ट, पेपर एंड एग. आप इसको अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पे मिक्स करेंगे. चिकन आपने अच्छे तरीके से मिला लेनी है ताकि उसके ऊपर हर चिकन पीस के ऊपर इंडिविजुअली आपका मसाला और आपका अंडा अच्छे तरीके से लग चुका हो. उसके बाद आप ये करेंगे कि आप लेंगे अपना ऑल पर्पस फ्लावर विच इज़ आपका मैदा, और दूसरा आप लेंगे कॉर्नफ्लोर और आप इनको मिला लेंगे वैसे भी. और उसके बाद अच्छे तरीके से स्पून से भी मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों जो चीज़ें हैं उनके पार्टिकल्स सेपरेट ना रहें और वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं. उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपने एक एक चिकन पीस को अलग अलग लेके कॉर्नफ्लोर और आपने जो ऑल पर्पस फ्लावर का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर कोट करना है. साइड बाय साइड उसको डच करना है ताकि आपका जो एक्स्ट्रा ड्राई मिक्सचर है वो उसके ऊपर से उतर जाए, ताकि बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया ना हो और वो एक्स्ट्रा लगी रहने से उस तरह से उसका फ्लेवर भी सही नहीं आता. प्लस यू हैव टू मेक श्योर, एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट कि आप एक एक पीस, आई नो कि थोड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपने एक एक पीस को अच्छे से अलग अलग तरीके से कोट किया हो ताकि जब उसको हम फ्राई कर रहे हो तो वो बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी आपका पीस रहे. अदरवाइज़ ये होगा कि वो थोड़ा सा आपका पीस उस तरह से सॉफ्ट सा हो जाएगा और वो उस तरह से क्रंची नहीं रहेगा. मैंने अपनी रेसिपी के लिए आधा किलो चिकन ली थी विच इज़ 500 ग्राम्स ऑफ चिकन, और इसको फ्राई होने में टोटल 5 to 10 मिनट्स लगे. मूविंग ऑन टूवर्ड्स हमारा सॉस वाला पार्ट. सॉस के लिए आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले लेना है सेजमी सीड ऑयल और उसको लो फ्लेम के ऊपर, लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर हीट कर लेना है. अगर आपके पास सेजमी सीड ऑयल नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आप उसकी जगह सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी तेल जो आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. उसके अंदर आपने करना है अपनी गार्लिक को सौते विच इज़ चॉप. जस्ट मेक श्योर कि आप उसको बिल्कुल ब्राउन ना करें वरना उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाएगा और यू डोंट वांट दैट. मूविंग ऑन टूवर्ड्स अदर थिंग्स, आपने सबसे पहले डालना है उसके अंदर सोया सॉस. उसके बाद आप डालेंगे उसके अंदर ऑयस्टर सॉस. उसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर शहद. अच्छे तरीके से अपना जो है इंग्रेडिएंट्स उसको खाली कर लें, बिकॉज ऑयस्टर सॉस, शहद, ये सारी चीज़ें थोड़ी स्टिकी होती हैं तो आपके बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा ना हो. उसके बाद सबसे पहले आप डालेंगे इसके अंदर मसालों में आपका चिली फ्लेक्स एंड दैट्स इट. चिली फ्लेक्स डालने के बाद आपने डालनी है उसके अंदर अपनी ब्राउन शुगर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है. इसको मिक्स करने के बाद आप ये करेंगे कि आपने अपने पानी के अंदर अपना कॉर्नफ्लोर जो है उसको मिक्स करना है. और उसके बाद आपने यू जस्ट हैव टू मेक श्योर मिक्स करते हुए कि उसके अंदर किसी किस्म के कोई लम्स ना रहे वरना वो आपकी सॉस में आ जाएंगे. नाउ आई नो कि आपकी सॉस का कलर थोड़ा हल्का हो गया एंड इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने कॉर्नफ्लोर और पानी डाला है, इस वजह से उसका रंग हल्का हो गया. इसके दो तरीके हैं. मेरे पास डार्क सोया सॉस थी, मैंने डाल दिया है. दूसरी चीज़ ये कि आप सॉस को कुक करेंगे तो इवेंचुअली उसका कलर खुद ही गाढ़ा होता जाएगा. इफ़ यू हैव डार्क सॉस दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं. सॉस की कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखा दी है, वो इतनी थिक होनी चाहिए. मेक श्योर इससे ज़्यादा कम होगी तो सॉस सही से कोट नहीं होगी, ज़्यादा होगी तो भी वो कम पड़ जाएगी. आपने अपनी फ्राइड चिकन इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करनी है, उसको कोट कर लेना है घुमा फिरा के, बिल्कुल एक एक चिकन के ऊपर आपकी सॉस की कोटिंग आ जाए. फाइनली इसके बाद आता है आपका प्लेटिंग वाला पार्ट जो कि मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका. इंशाल्लाह अगली वीडियो से आपने इसकी प्लेटिंग करनी है. इसके ऊपर सेजमी सीड ऑयल से इसको गार्निश करना है. उसके बाद आप इसको बॉइल्ड राइस, एग फ्राइड राइस, गार्लिक राइस, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं. इट इज़ रियली गुड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and leave a comment on what sort of video you want next.